पितरों का कल्याण कैसे होगा, पितरों की आत्मा का उद्धार कैसे होगा, इस पर एक कथा सुनानी है। आज शुरू करूंगा और कब पूरी करूंगा कुछ पता नहीं। पूरी करने की मेरी जिम्मेदारी नहीं है, शुरू करने की जिम्मेदारी लेता हूँ। स्टार्ट कर देता हूँ। शेखरपुर एक बस्ती कहू, क्वास नाम तामे नृप रहू। शेखरपुर नाम की एक बस्ती थी, शहर था, इलाका था, क्षेत्र था, जहां राजा क्वास रहते थे। उस राजा का नाम क्या था? राजा क्वास। क्वास, अभी तक इस धरती पर किसी का नाम क्वास नहीं सुना मैं, ये नया नाम आया, क्वास। राजा क्वास शेखरपुर के राजा थे। देखिए, बड़ी मनोहारी कथा है, मीठी कथा है, रस भरी कथा है, समझने वाली कथा है, पितरों की कथा है और राजा क्वास से शुरू होती है। अंत समय यमगण चली आए, मारे बांध निज लोक सिधाए। अंत समय में जब राजा क्वास का अंतिम समय आया तो यमगण आए राजा को मारने के लिए। यमगण यानी यमदूत और यमगण, यमदूत से कठिन यमगण होते हैं। यमगण बहुत थोक में आए, ज्यादा संख्या में, क्योंकि राजा को मारने में थोड़ा झगड़ा भी हो सकता है, तो ज्यादा यमगण आए और राजा को मारा और बांधा और पिटाई किया, उसके बाद ले गए। अरे राजाओं की पिटाई भी यमदूत करते हैं, यमगण करते हैं, यमराज करता है। ये राजा लोग अभी उपद्रव मचा लो, तुमको यमगण कूटेंगे, इसलिए कृपया उपद्रव मत करिए। अंत समय यमगण चली आए, मारे बांध निज लोक सिधाए। मारिन और बांध लिहिन और यमलोक ले गए। देखी भानुसुत लेखा लीन्हा, पुण्य दूतन कहाँ आयसु दीन्हा। देख भानुसुत, भानुसुत कौन? भानु माने क्या होता? सूर्य, और सुत माने पुत्र, सूरज का पुत्र अर्थात यमराज। सूरज के पुत्र यमराज। यमराज ने लेखा जोखा कर्मों का लिया और सब देखा टटोला और आदेश दे दिया कि इसको बांध के नरक में डाल दो, इसका कर्म फल यही। बड़ा मक्कार आदमी है। अब यमदूत यमगण नरक में लेकर चल दिए राजा क्वास को। जिंदगी भर राजपाट किया, खूब अच्छे अच्छे सोफा पर बैठा और अच्छा अच्छा भोग किया, खान पान किया, बड़ा रुतबा, ये अब नरक में डालने जा रहे हैं। ये हालत हो गई राजा क्वास की। देखी भानुसुत लेखा लीन्हा, पुण्य दूतन कहाँ आयसु दीन्हा। आयस माने आज्ञा, अर्थ भी याद कर लो शब्दों के। आयस माने आज्ञा होता है। देव गण, यम गण, शिव गण, ये बहुत गण होते हैं। तो आज्ञा दे दिया कि इसको नरक में डालो, इसकी आत्मा को। डारो जाए नरक नृपये हो, 14 लाख बरस दुख देहु। 14 लाख बरस तक इसको नरक में डालकर दुख दीजिए। 14 लाख बरस नरक भोगेगा, तब जाकर इसके कर्म से छुटकारा होगा। राजा साहब समझते थे हम बहुत आनंद में हैं। 14 लाख वर्ष आए सुपाई नरक ढिगलाए, पीब रक्त जामे क्रम छाए। आज्ञा पा करके यमदूत यमगण राजा क्वास की आत्मा को नरक के पड़ोस में लाकर बिठाया। अब उस नरक को जब राजा क्वास ने देखा तो उसमें पीप भरा हुआ है। पीप जानते हो, जब फोड़ा हो जाता, वो पक जाता है तो उसमें पीली पीली जो मवाद निकलती है उसके पीप कहते हैं। और क्या पीप कोई मक्खन थोड़े है? पीप मवाद फोड़ा की वो सब भरी थी नरक में। वहां घी थोड़े भरा है जो डुबकी लगाओ, खूब मलो घी दे हम अपने। और रक्त, खून, खून खच्चड़ सब सड़ा खून वह भरा नरक में।
और कीड़े मकोड़े सब काटने वाले तरह तरह के सब सड़े गले कीड़वा रेंगे सब टांगई बड़ी छोटी मुंह लटकावे। अब उसमें नरक में डालना था। राजा ने जब नरक के किनारे बैठ करके नरक देखा तो राजा का रोम रोम कांप गया, डर गया राजा की ये क्या होने वाला है। इसीलिए तो तुम कुंभ मेला में आए हो कि कुंभ में स्नान कर लूं, कुंभ में सत्संग सुन लूं, दान पुण्य कर लूं, संतों का दर्शन कर लूं तो शायद नरक से बच जाऊं, स्वर्ग में डाला जाऊं। और कोई कारण नहीं है। और मैं कोशिश भी कर दूंगा, नरक तरफ तुम्हारी आत्मा जा रही हो तो यमराज से कह दूंगा कृपा करके मोड़ दीजिए, इधर ले जाइए, ये हमारा भक्त है, इसको नरक में मत ले जाना। और यमराज से तो हमारा समझौता हो चुका सब। यमराज ने कहा तुम्हारे जितने परम भक्त हैं उनका नरक हम न डाली, हम कि उनका डर दे तो जान लिहो बनी न फिर। हाँ संत महात्मा मामला नरक उल्ट पलट दी। संत को तो यमराज भी मानता है, यमराज भी सेवा करता है, चरण छूता है यमराज नहीं, यमराज खुद नरक में जाएगा। आगे कहानी देखिए। आय सुपाई नरक ढिगलाए, पीब रक्त जामे क्रम छाए। अब चाकल खोडस योजन केरा, 16 योजन गहिर निबेरा। 48 किलोमीटर चौड़ा, 48 किलोमीटर गहरा इतना नरक था वो, और लंबा तो बहुत था। परे जीव बोड़ई उतराही, एको पल सुपास जहाँ नाही। और जो जीव नरक में पड़े थे उसी में डूबते थे, उतराते थे, फिर डूबते थे, एक दूसरे से मारकूट होती थी। नरक में पीप मवाद में सब लथपथ थे, पूरा नरक गंदगी। एक क्षण एक पल सुख नहीं था, शांति नहीं नरक में, ऐसा कष्ट भोग रहे थे। परे जीव बूढ़ई उतराही, एको पल सुपास कहाँ नाही। तरे कीट तन करई बेहाला, जा रही मध्य अग्नि की ज्वाला। और नीचे से कीड़े काट रहे हैं, बेहाल कर रहे, नोच नोच के कीड़े काटते हैं नरक में। और बीच में जब पहुंचते हैं डूबने के बाद तो वहां पर आग की ज्वाला जला देती है। ऐसा नरक में दुख है। ऊपर यमगण मारहि नाना, देखी त्रास नृप बहुत डराना। और जब नरकी जीव ऊपर उछल कर आते हैं तो यमगण मुगदर लेकर खड़े हैं, तो एक मुगदर पीठ पर धम्मस मार देते, तो फिर नीचे डूब जाते। बहुत त्रास देते हैं, बड़ा दुख देते हैं। ऊपर यमगण मारहि नाना, देखी त्रास नृप बहुत डराना। बहुत डर गया राजा क्वांस, क्योंकि वो तो अभी किनारे बैठा है, उसको नरक में डाला नहीं गया है। दूसरे लोग नरक में पड़े हैं, उनकी दुर्दशा देख कर राजा डर गया कि ये क्या होता है, अरे ऐसा नरक भोगना पड़ेगा मेरे को। लेकिन देखिए हर जगह कोई रास्ता निकल आता है, जहां आस है वहां कुछ खास है। रास्ता निकला, क्या हुआ? ताही ताही नरक मांज नृप केरे, पूरी खारहई कोत्तरी हेरे। और उसी नरक में राजा क्वांस के पुरिखा पूर्वज भी सब पड़े हुए थे, सड़ रहे थे, दुखी थे। भूपहि लखी रोदन तिन ठाना, सुनि महीप यस बचन बखाना। राजा क्वांस को देख करके नरक में पड़े हुए पितर पूर्वज वो ज्यादा रोने लगे, खूब सिर पीट पीट कर रोने लगे। तो राजा क्वांस ने पूछा हमको देखकर क्यों रो रहे हो तुम? जितना पहले रोते थे उतने रोइए, हमको देखा तो डबल रोने लगे, तड़फने लगे, क्या बात है? तो पुरखों ने कहा हे नृप हम हैं पितर तुम्हारे, तुम हो पुत्र हमारे प्यारे। हे बेटा तुम हमारा लड़का हो और हम तुम्हारे पुरिखा हैं, और तुम नरक के किनारे आ गए, इसलिए तुमको देखकर हम रो रहे हैं कि हम तो नरक में पड़े ही हैं,
अब तुम भी नरक में डाले जी हो, तो अब हमको नरक से निकलने का कोई उपाय नहीं बचा। अब कैसे हम निकलें? को तुम हो जो हम ही निहारी, लागे हो रोदन करन पुकारी। आप कौन हैं जो हमको निहार कर देख करके रोने लगे? बोले हम तुम्हारे पुरखा हैं, हम नरक में पड़े हैं, दुख भोग रहे हैं, और तुम नरक के किनारे आ गए हो, तुम भी डाले जाओगे। अब हम सोच रहे हैं ना हमारा कौन उपाय, हम कैसे निकले? क्योंकि तुम्हारे एक आशा थी कि एक लड़का है ये शायद कुछ भक्ति करेगा। बोले भोप बहुर तिन पाही, काहे पर्यो नरक के माही। राजा क्वास ने अपने पूर्वजों से, पितरों से, पुरखों से पूछा किस कारण से तुम लोग नरक में पड़े आकर, वो तो बता दो। तो उन्होंने बताया कि मैं बताऊंगा, लेकिन तुम और कुछ पूछना चाहो सब एक साथ उत्तर दे दे। बोले ये बताओ कि तुम दान कबहु नहीं कीन्हा, कि तुम विप्रन कहा दुख दीन्हा। कि संत ही बोले हो कटुवानी, बोले बहुर पितर सुति जानी। या तो आपने कुछ दान नहीं किया है इसलिए नरक में पड़े हो, और या तो आपने कोई संत महात्मा महान संत को खूब कड़वी वाणी बोला, गाली गलौज किया है इसलिए नरक में पड़े हो, और या कि विवेकवान पुरुषों को तुमने दुख दिया है इसलिए नरक में पड़े हो। क्या कारण है? तो पूर्वजों ने कहा, पुरखों ने, दीन पुत्र सैयादिक दाना, गजरथ बाज पाल की नाना। पूजे देव विपुल बहु भांति, विप्र जमाए दिन अरु राति। ए सब कीन द्रव्य पर आनी, ताते भई पुण्य की हानि। जीव मारि बहु कीन आहारा, ताते पावा नरक अपारा। मैंने बहुत देवी देवताओं की खूब पूजा भी किया, और ब्राह्मणों को दिन रात खूब भंडारा किया, पंडितों को खिलाया भी, और सैयादिक दान भी किया, और हाथी घोड़ा भी दान दिया। लेकिन मैंने जीवों को मार करके मांस मछली खूब खाया, शाकाहारी नहीं बना, इसलिए मुझको पाप लगा, जीव हिंसा का पाप, और जिस पाप के कारण मैं नरक में डाला गया और मुझे दुख मिल रहा है। ये सोचिए, इसलिए मांस खाना छोड़ दीजिए, मछली खाना छोड़िए। कितने लोग ऐसे हैं जो शाकाहारी हैं? हाथ उठाओ। और एक गजब है, सब तुम सब स्वर्ग में चलोगे, बढ़िया बढ़िया। हम भी वहीं मिलेंगे, वहीं फिर सुनाएंगे प्रवचन, देखना। घड़ी कह रही बंद करो कथा, अभी थोड़ी सुना देता हूं, फिर बंद करेंगे। जीव बधे कर पातक भारी, गावत कवि को विद सुतिचारी। पुनि गुरु ते गुरु मंत्र न लीन्हा, ताते नरक बास यम तीन्हा। और गुरु मंत्र हमने नहीं लिया, गुरु नहीं बनाया, इसलिए हमको नरक मिला है। गुरु, इसमें कितने लोग हैं जो गुरु बना चुके? हाथ ऊंचा करो। वेरी गुड, वेरी गुड। लगभग सभी बना लिए, 2-4 बचे हैं। अब हम अगर चेला बनाना चाहे तो किसको बनाएं, क्योंकि सब चेला बन ही चुके। कितनी बढ़िया कहानी है ये। जीव वध करने से बहुत बड़ा पाप लगता है, और गुरुमंत्र ना लेने से जीव नरक को जाता है। पुण्य गुरु ते गुरु मंत्र न लीन्हा, ताते नरक वास यम दीन्हा। जेहि प्रभु नख सिख दे हैं समारी, जाता रक्षा कीन्ही हमारी। तासु भजन हम कीन न भूली, काहे न पुत्र अधो मुख झूली। और भगवान का भजन हमने नहीं किया,
ना माता पिता का सम्मान किया, इसलिए नरक में हम झूल रहे हैं। क्या करें? अब लग रही तुम्हारी आशा, कब होई है हरि के दासा। अब तक तुम्हारी आशा थी कि हमारा बेटा राजा क्वांस गुरु मंत्र लेगा, गुरु भक्ति करेगा, पुण्य करेगा, मांस मछली छोड़ देगा और जीवों पर दया करेगा तो हम नरक से तर जाएंगे। लेकिन बेटा तुम भी नरक में आ गए, इसलिए हम रो रहे हैं कि अब कोई आशा नहीं है, अब उपाय सब खत्म हो गए। आपकी भक्ति से, आपके पुण्य कर्मों से आपके पितर भी नरक से पार हो सकते हैं, इतनी शक्ति है आपकी भक्ति में। इसलिए गुरु मंत्र लेना अनिवार्य है। अभी शुरू से मैं यहां आया हूं 10 तारीख से, तब से आज तक, आज कितनी 21 तारीख है ना, लगभग 100-150 लोग गुरु मंत्र ले चुके हैं और लास्ट तक 1100 लोगों को गुरु मंत्र ले लेना चाहिए। लोग सोचते गुरु मंत्र में क्या लगता है, पहले गुरु मंत्र ले लो और उसके बाद जो लगता है लगाते रहना। हाँ, गुरु बिनु ज्ञान न उपजे, नहीं अज्ञान विनाश। बंदो गुरुवर देव को, जिनसे भ्रम तम नाश। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब लग रही तुम्हारी आशा, कब कहोई है हरि के दासा। तब हमारे होई निस्तारा, बसब जाई सुरलोक मझारा। सो तुम हो हरि भक्ति न कीन्हो, आई नरक महबासा लीन्हो। बेटा तुम्हारी आशा थी, तुम भी नरक में आ गई, अब सब आशा टूट गई। राजा क्वांस के मन में भारी चिंता हो गई, लेकिन फिर पछताए होत क्या, जब चिड़ियाँ चुनी गई खेत। अब पछताने से क्या होता है, चिड़ियों ने खेत चुन लिया, अब तो मर करके नरक किनारे पहुंच चुके हैं। लेकिन फिर भी रास्ता निकला है, क्या? बहुत अच्छा रास्ता। राजा क्वांस यमगणों से प्रार्थना करते, हाथ जोड़कर नम्रता से क्या कहते हैं? कहे नृप जो अब छूटन पावहूँ, तो तुम कासुर लोक पठाऊँ। हे पिताजी, दादाजी, दुख मत मानो, अगर आज भी हम नरक से छूटकर वापस चले जाएं धरती लोक में, तो तुमको हम देवलोक पहुंचा देंगे। ऐसे हम पुण्य करेंगे जाकर और सब सुधार करेंगे, गुरु मंत्र लेंगे। जब ये बात कहा नरक में पड़े हुए पुरखों से राजा क्वांस ने, होई हरि भक्ति भजहूँ भगवान नहीं, जाते पावहु पद निर्वाण नहीं। मैं भक्त बन करके हरि का भजन करूंगा, संतों की सेवा करूंगा और खूब प्रवचन सुनूंगा, खूब भक्ति करूंगा और मांस मछली अंडा मुर्गा सब छोड़ दूंगा, शाकाहारी रहूंगा, बड़ा ध्यान लगाऊंगा, तो आपको फिर मोक्ष पद प्राप्त हो जाएगा, नरक से आप छुटकारा पा जाओगे। अब वो लड़का कह रहा है राजा क्वांस, लेकिन ये बातचीत जो हो रही है राजा क्वांस से और पुरखों से, पुरखे जो नरक में पड़े हैं, उस बात को यमगण यमदूत सुन रहे हैं। तो यमदूत हंस रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? यमदूत कहते हैं, सुन बोले यमगण रे बंगा, प्रथम क्यों न रंग्यो हरि रंगा। यमगण बोले, अरे बांगड़ू आदमी, बंगा माने बांगड़ू। अरे राजा इतना बड़ा जिसका कोई अपमान नहीं कर सकता था, और नरक लोक के पास में जा करके, यमराज के यहाँ जा करके राजा को भी बांगड़ू कहते हैं। यमदूत कहते बांगड़ू, बंगा, बंगड़ आदमी। राजा का भी इतना बड़ा अपमान, ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं। राजा से कहा क्या? सुन बोले यमगण रे बंगा,
प्रथम क्यों न रंग्यो हरि रंगा। पहले हरि के रंग में, भगवान के रंग में, भक्ति के रंग में, गुरु के रंग में, ज्ञान के रंग में क्यों नहीं अपने को रंगा। अब बोल रहा यहाँ से छुट्टी पा जाऊं, वहां जाऊं, ये करूंगा, वो करूंगा, क्या करूंगा, जो करूंगा सो करूंगा। आप छुट्टी देना, अभी 2 मिनट के अंदर तेरे को मुगदरों से मारकर इसी नरक में डालूंगा। ये लोग भी बड़े कठोर होते हैं यमगण। देखो यहाँ तो रिश्वत चल जाती है, जैसे रिश्वत से तुम्हारी पिटाई ठोकाई कम होगी, लेकिन यमलोक में रिश्वत भी नहीं चलती है कि 10 रुपया दे दो तो यमदूत कम डंडा मारे। वहां पूरी ठोकाई हुई कायदे से। अब यम जाल पर्यो जब भाई, तब हरि भजन के रिसुधि आई। अब यमजाल में फंस गए, यमदूतों के चक्कर में फंस गए, तो हरि भजन की सुधि आ रही है, गुरु भक्ति की सुधि आ रही, याद आ रही कि भक्ति करूंगा। अरे अब भक्ति वक्ति सब खत्म, अब ठोकाई शुरू। जैसे को ग्रह पावक लागे, कोप खनावत अति अनुरागे। यमगण समझा रहे हैं कि जैसे किसी के घर में आग लग जाए तो बड़े प्रेम से कुआं खोदवावे। उधर आग लगी, घर जल रहा है, और इधर कुआं खोदते हो कि कुआं खोदी तो पानी निकली तो आग बुझाई। अरे तब तक तो सब घर और गांव जल जाई। मूर्ख कहीं का, पहले से खोद देख जाई कुआं, इतनी बुद्धि नहीं। डोल डाल गए, उसके बाद पानी ढूंढ, टोटी में है नहीं पानी, ये पहले से टोटी खोल के देख लो। हाँ परत धार जिमि बबुर बोआवे, होत युद्ध गढ़नी व खोदावे। और डाका पर गवा, डाका डकैती होए लगी गांव में, तो गांव के चारों तरफ बबूरा बोवत, बबूरा बोवे चले गए। यहाँ घर में डकैती हो रही कि बबूल बोई दो, कांटा हो जाए तो डाकू आए ना पाई है, और घर लूट रहा है, गांव लूटा जा रहा है, बबूरा बोए गए गांव भर के लोग। परत धार जिमि बबुर बोआवे, होत युद्ध गढ़नी व खोदावे। और युद्ध शुरू हो गया। दुश्मन राजा सेना लेकर के तुम्हारे गढ़ को, किला को घेर लिए चढ़ गए। तब किला के चारों ओर वो नाला खोदवाए रहे, 40 फुट चौड़ा और 20 फुट गहरा नाला। अब खोदाई शुरू है, अब चढ़ाई ऊपर हो गई किला। तथा तुम्हारे मनोरथ कारण, अस कही लगे नरक महडारन। हे राजा, तुम्हारा सब ऐसे ही हाल है, आग लगे तब कुआं खोदावे। इसलिए अब जो सोच रहे हो कि भक्ति करूंगा, ये करूंगा और छुट्टी पा जाऊं, वहां जाऊं, छुट्टी कहां मिलनी, अब तो नरक में डालूंगा। चलिए श्रीमान जी, अब ये चर्चा चल रही है। इसी बीच में एक घटना घट गई। क्या हुआ? पद सिर नाई कीन अति आदर, तही अवसर एक हरिजन आए, लाए वयु वस्तु ढिंग सुहाए। उसी बीच में नारद भगवान एक महान संत आ गए, यमलोक में पहुंच गए। तो यमदूत सब दौड़ गए उनके स्वागत में। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, नारद जी साहेब बंदगी, जय सिया राम, हरि ओम, नारद जी आइए आइए, नारद जी। सब स्वागत में पहुंच गए। अब राजा ख्वास नरक के किनारे बैठा है अकेले। अगर वो ना आ जाते संत जी तो इसको डाल देते, लेकिन बीच में दूसरा काम आ गया। और यमराज को दा करके सूचना दिया कि नारद भगवान आए हुए हैं, संत नारद आए हुए हैं। तो यमराज भी स्वागत में आ गए और यमदूत भी स्वागत में लग गए। अब वो कार्यक्रम शुरू हो गया। तो राजा ने बुद्धि लगाया कि कोई ऐसा आया है जो यमराज से भी बड़ा है, यमदूतों से बड़ा है, जिसके स्वागत में यमदूत और यमराज सब खड़ा है। इसका मतलब वो सबसे बड़ा है, और जिसके चरणों में यमराज भी पड़ा है। तो ये राजा क्वांस यहाँ क्यों बैठा है, ये भी चले वहां कुछ बन सकता काम। राजा क्वांस वहां से उठा नरक किनारे से, और वही भीड़ में पहुंचा जाकर जहां स्वागत हो रहा था। तो राजा क्वांस ने हाथ जोड़ा नारद जी को, नमस्कार नमस्कार नारद जी, प्रणाम प्रणाम। खीसे काढ़ा, कभी हंस करके साधु से मिला ही नहीं जिंदगी में, बहुत क्रोध करीस। आवाज खीसे काढ़ा रहे, नमस्ते साहेब बंदगी साहब। हाँ खीसे काढ़ा। तो नारद जी देखिन, तो जिंदगी में भक्ति करवे नहीं करीसी, आज खीसे काढ़ा।
और नारद समझ गए राजा कौन से। बोला तुम कैसे यहाँ आ गए? बोले सब कर्म का फल है राजा साहेब, हम राजा वाजा कुछ नहीं, आपकी कृपा। देखी पद सिर नाई कीन्ह अति आदर, लाए वयु सस्त ढिग सादर। और चरण पखारा, सिर नवाया, देखी कृतांत उठे हर साई, करी दंडवत लीन उरलाई। और कृतांत माने यमराज, यमराज उठे, खुश हो गए नारद को देखकर और दंडवत प्रणाम करके हृदय से लगाया कि आप आ गए, हमारा नरक लोक धन्य हो गए। कनक सिंहासन आसन दीन्हा, पद पखारी पादो दकलीन्हा। यमराज ने सोने के सिंहासन पर महान संत नारद को विराजमान कराया और सोने की थाल में उनके अमृत भी पान किया। यमराज भी भक्ति करता है, अन्यथा नरक का अधिकारी मालिक होते हुए वो भी नरक में डाला जाएगा। यमराज कितनी सेवा किया। धूप दीप करि दो कर जोरी, लागे स्तुति करन बहोरी। धूप दीप आरती किया, हाथ जोड़कर वंदना किया, पूजा किया, स्तुति किया। देखी प्रभाव नृपहु ढिग आवा, राम भक्त सो बिनती लावा। ये प्रभाव देख करके राजा क्वांस नरक के किनारे से उठ करके वहां पहुंचा और हाथ जोड़कर वो भी विनती करने लगा, प्रार्थना। नमो नमो तुम पतितन तारण, नमो नमो प्रभु विपत्ति निवारण। नमो नमो तुम परोपकारी, मोहि नरक ते लेहु बारी। राजा क्वांस हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और नमो नमो करके विनती वंदना प्रार्थना करने लगा। क्या कर रहा है? नमो नमो तुम पतितन तारण, नमो नमो प्रभु विपत्ति निवारण। नमो नमो तुम परोपकारी, मोहि नरक ते लेहु बारी। सुन बिनती भे संत दयाला, रवि सुतते बोले तत्काला। या को छाण फांसते दीजे, इतना कहा हमारो कीजय। नारद जी पिघल गए, खुश हो गए, संत महात्मा दया आ गई और खुश होकर के बोले, ए यमराज एक काम कर दो मेरा। क्या? बोले ये जो राजा क्वांस है ये नरक में डालने जा रहे, इसको फांस से छुड़ा दीजिए और इसको पुनः मृतलोक भेज दीजिए, जिंदा कर दीजिए। अब नारद की बात को यमराज डाल नहीं सकते थे, बोले ये मस्त यही होगा। वहां से छोड़ दिया गया, आत्मा छूटी। इधर लाश पड़ी थी, सब रो रहे थे। रानी रो रही थी, पुत्र रो रहा था, राजकुमार रो रहा था, पूरे मातम छाया हुआ था नगर में कि राजा मर गए। और जब उधर से आत्मा छूटी तो फिर से लाश हिली डुली उठकर बैठ गए राजा साहब। सब हाहाकार हो गया, राजा जिंदा हो गए, राजा जिंदा हो गए, राजा फिर से जिंदा हो गया। या को छाण फांसते दीजे, इतना कहा हमारो कीजय। करहि जाए हरि भक्ति नरेसा, मिटहि जाहिते सकल कलेसा। संतन कहा मानियम लीन्हा, तुरत ही छाण नरेसहि दीन्हा। ऐसे हई हरि भक्त कृपाला, सहज निग सिर नर कहीं निहाला। छोट भूप मृत लोक कहीं आवा, मृतक देह निज प्राण समावा। उठत नृपत भे लोग सुखारे, सकल कहीं बड़ भाग्य हमारे। राजा उठ करके बैठ गया। सब लोग बोले हमारे बड़े भाग्य हैं जो राजा साहेब फिर से जीवित हो गए। वाह! तब महीप यमलोक की कथा कहीं सब गाय, जहि विधि देखे पितर निज, दीन्ह्यो संत छुड़ाए। सब यमलोक की कथा सुनाया, सब बताया ये वहाँ मैंने देखा है, नारद जैसे संत की कृपा से छूटा हूँ। सब लोग भक्ति करो और मैं भी अब गुरु मंत्र लूँगा कल।